जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने अहम कदम उठाए हैं, मुंबई उपनगर जिले के कैबिनेट मंत्री और संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने निर्देश दिया है कि शौचालयों को छोड़कर पूरे स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और बीट मार्शल या गश्त करने वाली पुलिस टीमों द्वारा निगरानी की जाए। उन्होंने ये भी अनिवार्य किया है कि लड़कियों के शौचालयों के बाहर देखरेख के लिए एक महिला कर्मचारी को नियुक्त किया जाए। इस बात पर जोर दिया गया है कि महिला सफाई कर्मचारियों को कम उम्र की लड़कियों और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शौचालयों की सफाई करनी चाहिए। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने स्कूलों को लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करने की सलाह दी है। इमरजेंसी में छात्रों को 1098 हेल्पलाइन नंबर पर घटनाओं की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्कूलों में इस बारे में पोस्टर, कैंपस में पोस्टर लगाने चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्कूल में लड़कियों को पोस्टर लगाकर हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करना चाहिए। तरह तरह के जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी यूँ कहे कि महाराष्ट्र में अब सरकार ने जो है स्कूलों को लेकर जो है एक जीआर पारित किया गया है जो सभी स्कूलों को मान्य करना होगा और इसके लिए समय भी दिया गया है कि 1 महीने के अंदर सभी स्कूलों में जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एक जो है कमेटी बनाई जाएगी, यानी जिसका नाम भी दिया गया है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी आईसीसी, जो स्कूलों के प्रबंधन द्वारा गठित की जाएगी, जिसमें इस तरह के मामलों की जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही हर स्कूलों में एक कंप्लेंट बॉक्स भी लगाया जाएगा जिसके जरिए लोग, बच्चियां हो, लड़के हों, जो भी हों, जिनकी जो कंप्लेन है वो उसमें डालेंगे। और हर हफ्ते में तो चाहत हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ी हुई हैं। चाहत, जिस तरह से अब महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है, स्कूलों के लिए एक जीआर पारित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पूरे स्कूल परिसर में सिर्फ महिला शौचालय और पुरुष शौचालय को छोड़कर बाकी परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। साथ ही महिला सपोर्ट स्टाफ रखे जाएं और जो शौचालय होगा वहां के बाहर जो है एक महिला कर्मचारी अपॉइंट किया जाए। क्या लगता है कि इस गाइडलाइन से स्कूलों में जो बच्चियों के साथ जो है दुष्कर्म की वारदात की जाती है उस पर लगाम लग पाएगा? लेकिन वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूलों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश को लेकर ऐसा लग रहा है कि सभी स्कूल में चर्चाएं और पुलिस स्टेशनों में मीटिंग शुरू हो चुकी है क्योंकि समय बहुत कम है। बदलापुर मामले के बाद से लगातार महाराष्ट्र सरकार एक्टिव मोड में दिख रही है क्योंकि एक तरफ तो बदलापुर मामले के लिए एसआईटी का गठन किया गया है जिसकी जांच काफ़ी तेज की जा रही है, तो दूसरी तरफ अब स्कूलों को लेकर एक समिति बनाई गई है, एक जीआर निकाला गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के लिए रास्ते पर उतर चुका है। ऐसे में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार जो बच्चियां हैं वो हैवानियत का शिकार हो रही हैं। लोग जो है मजबूरन रास्ते पर उतर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और आज की अगर बात करें तो आज का दिन भी महाराष्ट्र के लिए काफ़ी अहम रहा क्योंकि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी जो संगठन है उन्होंने जो है पूरी तरीके से महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके इस ऐलान पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद महायुति में शामिल तीनों दलों के प्रमुख नेताओं ने ये कहा था कि बंद तो स्थगित होता है लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जिसको लेकर आज उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक बड़े नेता रास्ते पर उतरे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल और ट्रस्टी शशि पांडे जी। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज में। नमस्कार सर। शशि जी, एक जीआर महाराष्ट्र सरकार ने बदलापुर कांड के बाद जारी किया है स्कूलों के लिए।
क्या जीआर है, हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं कि आप लोगों को जो जीआर आया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उसमें क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है वो बताएं, उसके बाद फिर हम आगे के सवाल और जवाब करते हैं। हाँ सर, वो जीआर आया हुआ है महाराष्ट्र शासन का और बहुत ही बढ़िया जीआर है, जागरूक करने वाला जीआर है। जीआर जी तो बहुत बड़ा है। कम शब्दों में हम ये समझा सकते हैं कि जो अल्पवयीन लड़के लड़कियां हैं, इनको किस प्रकार से विद्यालय से जागरूकता से कनेक्ट किया जाए, समाज को कैसे जागरूक किया जाए, इस प्रकार का ये जीआर है। पुलिस, स्कूल और बच्चे, अभिभावक, इन चारों को समायोजन करने वाला ये जीआर है। इस जीआर की महत्वपूर्ण खासियत, कुछ बातें हैं जिस पर हम प्रकाश डालेंगे। एक प्रिंसिपल होने के नाते सबसे बढ़िया बात है नंबर 1 की शिकायत पेटी रखने की बात विद्यालय में की गई है। जी ऐसी बातें जो विद्यार्थी नहीं बोल सकते सामने, तो वो अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से शिकायत पेटी में रखकर उसमें अपनी बातें रख दें, जिससे कि आगे चलकर जब उस पेटी को खोला जाए तो उसमें शिकायत मिले। नंबर 2 जीआर की सबसे बड़ी खासियत है वो है नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट। जो जिन बसें हैं, सफाई कर्मचारी हैं जो शासन की ओर से नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शामिल हैं, तो ऐसे लोगों की जानकारी पुलिस डिपार्टमेंट तक होनी चाहिए। तो पुलिस वेरिफिकेशन में उनका जो है वेरिफिकेशन होना चाहिए, सबको आई कार्ड उपलब्ध होने चाहिए और कैरेक्टर वेरिफिकेशन होने के बाद ही उनको काम पर रखना है। ये इस जीआर की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है। तीसरी सबसे बड़ी खासियत है कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए एक बार महीने में जो है हमें सभा रखनी है, जिसमें अभिभावक हों, पुलिस, आपके नज़दीक के पुलिस स्टेशन के लोग हों। ऐसी बहुत सारी घटनाएँ जिस अप्रिय घटनाएँ घट रही हैं, इनको रोकने के लिए इस जीआर में बातें की गई हैं। जीआर में बहुत सारे नियम कानून हैं, जो पूरी तरह एकदम सटीक हैं। अगर इस जीआर का पालन सही तरीके से करेंगे, तो हो सकता है कि इस माध्यम से अपराध पर नियंत्रण रखा जा सके। बहुत बड़ी बात शशि पांडे जी ने कही कि ये जो जीआर है ये जागरूक करने वाला है और साथ ही बच्चे, अभिभावक, पुलिस और स्कूल प्रशासन, इन चारों को कनेक्ट करने वाला जीआर है सरकार का। इसके थ्रू अगर इसको सही से पारित किया जाए और लागू किया जाए तो शायद लोगों के बीच में जागरूकता होगी। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ चाहत सूर्यवंशी और जैद खान लगातार जुड़े हुए हैं। चाहत, जिस तरह से स्कूलों के लिए जीआर आया है, जैसा कि शशि पांडे जी ने बताया कि ये जीआर काफ़ी अच्छा है और इसके थ्रू एक जागरूकता फैलेगी, क्या लगता है कि इस तरह से, क्योंकि स्कूल जो है शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और आज कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दरिंदों की वजह से यही स्कूल जो शिक्षा का मंदिर है वो हवस का शिकार का अड्डा बनता जा रहा है। प्रदीप जी, आपको पता ही होगा शायद, मैं इस देश में शायद मेरे माता पिता नहीं हैं, और एक देश के नागरिक और एक लड़की होने के नाते मैं अकेले अपने आप इंडिया में सरवाइव करती हूँ। और ये जो जीआर अभी आया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है जब तक कोई इंसिडेंट भारत में होता नहीं है, जब तक कुछ उत्तर लिया नहीं जाता है, राइट? ब्लैक बेल्ट, एथलेटिक्स, गेम्स, ये जो चीजें अभी गवर्नमेंट ने लागू की है, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। इससे बच्चियां नहीं बचने वाली, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये एक छोटी 4 साल की बच्ची के माइंड मेकअप होता है कि ये आपके लिए गुड वे है, ये आपके लिए बैड वे है। लेकिन अगर एक 15 साल की, 12 साल की, 14 साल की, 4 साल की, 5 साल की लड़कियों के सामने एक 35 साल का, 40 साल का ऐवान खड़ा कर दिया जाए, वो उससे बच सकती है? क्या स्कूल में वो टीचरों से बच सकती है? हॉस्पिटल में क्या ऐसे हैवानों से बच सकती है? आज की डेट में लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा कानून स्ट्रिक्ट नहीं है। जब तक हमारे कानून की गुड रूल नहीं आएगा, चाहे आप क्लियर्स निकाल लो, कुछ नहीं होने वाला। और ये भारत की लड़कियां, हमारे देश की छोटी छोटी बच्चियां ऐसे हैवानों की शिकार होती ही रहेंगी, जब तक हमारा कानून स्ट्रिक्ट होके एक डिसीजन नहीं
लेता कि ये जोड़ने वाले लोग हैं, जो ऐसे हैवान पैदा हो रहे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा ऑन द स्पॉट नहीं दी जाएगी जब तक ऐसे हैवान पैदा ही रहेंगे। मैं अपने भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करती हूँ आपके चैनल के माध्यम कि ये कानून जल्द से जल्द लाए ताकि ऐसे हैवान होना बंद हो जाए। मैं नरेंद्र मोदी साहब से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी निवेदन करती हूँ कि संसद में इस मुद्दे को उठाया जाए और इस मुद्दे को चर्चा में ला करके ये कानून लागू किया जाए भारत के लिए। चाहत जिस तरीके से बात करें कि आपने कहा कि हम अनुरोध करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज मामला सामने आ रहे हैं स्कूलों से, ऐसे में सवाल यही है कि क्या अब लोगों को इंसाफ के लिए रास्ते पर उतरना पड़ेगा। जिस तरह से बदलापुर में हमने देखा तोड़फोड़ की गई, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। ऐसे में सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर अब लोग सुरक्षित कहाँ हैं। आज की डेट में लोग सुरक्षित है ही नहीं। अगर कानून के भरोसे हम बैठेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट आएगा और ये चीजें कार्रवाई स्टार्ट होगी, अगर हमारी आम जनता पब्लिक अगर भड़कती नहीं है, सड़कों पे नहीं आती, तो आज भी ये मैटर ठंडा हो जाता। पूना का प्रदीप जी, आपको मैटर याद होगा कि दो बहुत अमीर बाप की वारिस थे दो। आपको पूना का जो कार एक्सीडेंट मैटर पता होगा, मैं आपको बता दूं तो ऑन द स्पॉट वो एमएलए के दो बच्चे थे। कार एक्सीडेंट में दो लोगों की डेथ हुई है और एक लड़का एक लड़की थे। तो पुलिस स्टेशन से रफा दफा तुरंत कर दिया गया। जब आम पब्लिक ने, आम जनता ने आवाज उठाई, उस बच्ची के उसके पेरेंट्स लोगों का सपोर्ट किया, तब जाके ये केस रिटर्न हुआ, वहां पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। वहां पे जाने के बाद कोर्ट से उनको, चलिए चाहत, अली भाई आपका जवाब देंगे। अली भाई बोलिए। चाहत मैम, मैं आपको दो चीज क्लियर करना चाहता हूँ। सब में पहले, अगर आपने ये जो कहा का जो एक्सीडेंट किया, एमएलए के बच्चे नहीं थे, वो कोई बिल्डर का बच्चा था जिसने ये एक्सीडेंट किया। मैं एक बात आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, वहां पर कोई आंदोलन या वहां पर कोई भी तरह का एजिटेशन नहीं हुआ था। जब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को ये बात का पता चला तो उन्होंने पूना के कमिश्नर ऑफ पुलिस अमितेश कुमार जी से अनुरोध किया, क्या इसकी जांच आप 24 घंटे में जय जी आ रहे हैं, आपके पास ही आ रहे हैं। अली भाई का जवाब पूरा हो जाए। तो पूना के अंदर कोई एजिटेशन किसी पार्टी से, एक सेकंड मैं आपको क्लियर करता हूँ। चाहत प्लीज सुनिए, मैं एक बात, मैं यहाँ पर किसी की फालतू में लाल करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं यहाँ पर मैं पक्ष का प्रवक्ता हूँ। वहां पर जो बिल्डर को अरेस्ट किया, जो पुलिस के अधिकारी ने जो ब्लड सैंपल्स स्वाइप किए, जो मेडिकल ऑफिसर इन्वॉल्व थे, वो सारे लोगों को अरेस्ट किया गया और वो ऊपर चार्जशीट फाइल हो गई। और आपको मैं कहने के लिए अभिमान से ये कहना चाहता हूँ, लेस देन 30 डेज उनको रीअरेस्ट होकर जेल भेजा गया है, जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड राइट। जनता को अगर कहना, डंके के चोट पे कहो, जो कर बताओ। पॉइंट नंबर 1, चाहत 1 सेकंड, लेट मी फिनिश बेटर। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, चाहत जस्ट एक सेकंड में मैं फिनिश करता हूँ। दूसरे दिन मुझे निर्भया 1 कांड जो हुआ था, निर्भया 2 जो हुआ था, ये जो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर्स नहीं बढ़ेंगे। आपको कहना चाहता, भारतीय जनता पार्टी सच्चे ईमान से निर्भया को एंड करना चाहती, या पे ना कि नंबर 1 2 नंबर 3, ये एंड करना है। इसके अंदर देखो, सरकार के अंदर हमारे पास, हम लोग तो देखो भगवान नहीं है, हमें आप जैसे लोगों की, जैद खान जैसे लोगों की, इसके अंदर सब लोग की हमें मदद की जरूरत है। हम नहीं कह रहे कि हमने जो कहा वही सच है, हमने जो कहा वही ठीक है। बिल्कुल आप लोग का सहयोग। चलिए अली भाई, समय का अभाव है। जय जी बिल्कुल संक्षेप में बताइए, जो महाराष्ट्र सरकार का जीआर आया है, क्या लगता है इससे जो है अब स्कूलों में हैवानियत की घटनाओं पर लगाम लग पाएगी? देखिए, जीआर जो आया है ना, बहुत अच्छा है। इससे हैवानियत पे लगाम नहीं लगेगी जब तक पूरा सिस्टम इस पर मतलब कंट्रोल नहीं रखता। आज देखिए स्कूलों का हाल क्या है। आज पेरेंट्स के साथ टीचर्स का और उस स्कूल के वॉचमैन का क्या बिहेवियर है, वो आपको देखना पड़ेगा।
वो पेरेंट्स को तो कुछ समझते ही नहीं, स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स को कुछ समझता नहीं, जो मनमानी करनी है वो करते रहता है। दूसरी चीज मैं अली भाई की बात का जवाब दूंगा, पूना के ताल्लुक से उन्होंने ये कहा कि फडणवीस जी ने उसमें इंटरफेयर किया और उसके बाद में ऐसा हुआ वैसा हुआ। बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात। हादसा हुआ, हादसा होने के बाद केस नहीं दिया जा रहा था, किसी एनसीपी के लीडर ने उसमें मदाखलत की और उस केस को रुकवाने की कोशिश की। उसके खून का जो नमूना था वो बदल दिया गया, उसकी माँ के जो खून का नमूना था वो बदल दिया गया, उसके जो लड़के पे केस बनने वाला था वो बदल दिया गया, सारी चीजें। जब राहुल जी ने पार्लियामेंट में ये बात की उसके बाद में सारे हालात बदले, तमाम लोग प्रोटेस्ट पे आए, तमाम लोगों ने उसका विरोध किया, उसके बाद वो रास्ते पे आए और इंसाफ मिलने की बात हुई। वरना हुकूमत ने तो उसी तरीके का मामला किया था जो बदलापुर में हो रहा है। बदलापुर में क्यों ये जो हालात हुए, ये हालात अब 12 तारीख को मामला होता है और 18 तारीख तक कुछ होता नहीं। रोड पर लोगों के आने के बाद में ये सारे मामला बनते हैं। आप क्या है, फास्ट तरीके से काम करिए, लोगों को इंसाफ दिलाइए। चलिए सारे मामले स्कूल में नहीं होते, अब तो फास्ट सारे ट्रैक का मामले मामला स्कूलों में नहीं, सारे फास्ट मामले ट्रैक के स्कूलों लिए में नहीं बात होते। की गई है कोल्हापुर में मामा बदलापुर ने में। भांजी के साथ मामला किया। जी, मामा भांजे का हाँ, भी जो है रिश्ता आजकल अंकित हुआ है महाराष्ट्र में। शशि जी, हम बिल्कुल। आपसे जवाब लें। हम चाहेंगे कि आप अपना फोन रोटेट करें ताकि फ्रेम में आप पूरी तरह से दिख सकें। सवाल ये है कि आज जो रिश्ते हो रहे हैं वो भी शर्मसार हो रहे हैं, चाहे वो मामा भांजी का हो, बहन भाई का हो, शिक्षक और गुरु का जो रिश्ता होता था वो सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है हमारे देश में। इसीलिए कहा जाता है ना कि शिक्षक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। एक शिक्षक जो है वो छात्र की को सही दिशा बताता है और उसको ये बताता है कि राष्ट्र किस तरह से उसको राष्ट्र में काम करना है, समाज में कैसे काम करना है, ये बताने का काम अगर कोई करता है तो शिक्षक करता है। माँ बाप के बाद अगर कोई जिम्मेदार होता है तो शिक्षक होता है। चाहत, लेकिन जैसे आपने सवाल पुणे केस का किया है, लेकिन मुद्दा ये है कि अब जो सरकार का जीआर आया है, क्या स्कूलों में वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्या पूरी तरह से उस जीआर को फॉलो किया जाएगा, ये हम शशि जी से जानते हैं, क्योंकि शशि जी एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, उनके यहाँ काफ़ी सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। शशि जी, आपको लगता है कि ये जो जीआर है या जो नियम दिए गए हैं, 1 महीने का जो समय दिया गया है सीसीटीवी कैमरा बैठाने का, साथ ही आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने का, कंप्लेंट बॉक्स रखने का, महिला सपोर्टिव स्टाफ रखने का, क्या ये सब सारे स्कूल फॉलो कर ले जाएंगे? हाँ सर, ये सारे स्कूल फॉलो कर लिए जाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र शासन का क्लियर जीआर है, ऑर्डर है। अगर आप ये नियम फॉलो नहीं करेंगे तो आपके स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। इसलिए सभी लोगों को ये फॉलो करना है और स्कूल, पुलिस, अभिभावक, बच्चे, आसपास का परिसर, इन सबको जागरूक करना होगा। पेरेंट्स को भी जागरूक रहना होगा, बच्चों को भी जागरूक रहना होगा। बदलापुर की जो अप्रिय घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है और इसके चलते इस प्रकार का जो कठोर निर्णय लिया गया है सभी स्कूल को पालन करना होगा। मैं आपको अपने स्कूल की जानकारी बताता हूँ। कल विरार पुलिस चौकी द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया नगर पालिका के सभा हॉल में। हमारे जो वहाँ के कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है, वो आए थे, उन्होंने सभा रखी। 100 से ज्यादा स्कूल के प्रिंसिपल्स वहां आए थे और उन्होंने 1 घंटे का बढ़िया सेमिनार रखा था जिस पर उन्होंने जीआर से संबंधित बहुत सारी बातें बताई, अपना पर्सनल नंबर दिया और कहा कि ऐसा कोई भी घटनाएं घटती हैं या कोई ऐसा अप्रिय व्यक्ति व्यवहार करता है उसकी सूचना आप हमें तुरंत दीजिए। तो हम देख सकते हैं कि पुलिस भी बहुत एक्टिव मोड पर है, अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से इस जीआर के आने के जय बाद जी, तो आपके और भी पास अच्छा आएंगे, तरीके से आपके कर पास रही है। आएंगे, आप शशि जी का जवाब दीजिएगा। लेकिन चाहत का एक सवाल था शशि पांडे जी, कि चाहत ने कहा कि जिस जीआर में सब कुछ तो जिक्र किया गया है और अगर इस तरह की घटनाओं को कोई अंजाम देता है तो उसके जिम्मेदार प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल होंगे। चाहत ने सवाल उठाया कि अगर प्रिंसिपल इस तरह की घटनाओं की वारदात को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देश में न्याय है, व्यवस्था है, जज है, अदालतें हैं। अगर
प्रिंसिपल भी गलत काम करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे, उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। नियम के अधीन तो एक सभी। बात कहना चाहूंगी इस बारे में। आपको पता ही होगा, स्कूल में बच्चों को हमेशा बैड टच गुड टच सिखाया जाता है। कंप्लेंट बॉक्स भी होता है, ये भी होते हैं, सारी चीजें। अभी जो जीआरएस आया हुआ है ऑलरेडी ये पहले से चल रहा है। इतना होने के बाद हमारे देश में अगर ये इंसिडेंट हो रहा है बच्चियों के साथ, कानून तो बाद में आएगा, जजमेंट बाद में आएगा। क्या उस बच्ची की जान बचेगी? जब बच्ची की जान आएगी, उस फैमिली से जाके आप पूछिए कि कितनी बड़ी दुख की बात है। क्या उस बच्ची की इज्जत आएगी? नहीं आएगी। आज जो कोर्ट ने पास किया है कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई चीजें होती हो तो इसका जिम्मेदार प्रिंसिपल होगा। अगर प्रिंसिपल ने रेप कर लिया तो इसका जिम्मेदार क्या कोर्ट होगा? ये हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें अब जागरूक होना है, इस मैटर को ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट नहीं आएगा, कोई जज नहीं आएगा, कोई कानून नहीं आएगा। यहाँ पे उसके सिर्फ माता पिता आएंगे और वो उस लड़की की जिसकी कंडीशन हो रही है वो फैमिली फेस करेगी और उसके माता पिता फेस करेंगे। कानून बाद में आएगा, चाहत समय का डिपार्टमेंट बाद में अभाव है। आएगा, जज जय बाद जी, में आएगा। चलते चलते बिल्कुल संक्षेप में चाहेंगे कि आखिरी प्रक्रिया क्या होगी, आखिर इस जीआर और महाराष्ट्र सरकार की फास्ट ट्रैक कोर्ट से कब मिलेगा इंसाफ? देखिए, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट से ऐसे आरोपियों को सजा नहीं मिलती उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। कानून हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे बने, बहुत अच्छे अच्छे जीआर आए और सब चीजें बनती और बिगड़ती हैं। इस तरीके से हमने देखा स्कूलों में मैनेजमेंट किस तरीके से, बीएमसी स्कूलों में मतलब किस तरीके से हालात बन जाते हैं। कब जब कोई मामला उलझता है तो किस तरीके से बनता है, तो सब बन जाता है। लेकिन जब तक कानून का डर नहीं होगा, सख्ती नहीं होगी और कानून भी सरकार भी इस पर जिम्मेदार ठहराई जाएगी अगर इस तरीके के मामला नहीं रुकते हैं तो इनको रोकने के लिए किसी न किसी को बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से चलते चलते संक्षेप में, एकदम संक्षेप में चाहेंगे शशि पांडे जी, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए स्कूल प्रिंसिपल? अभिभावकों को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जागरूक रहें। शाम को जब बच्चा आपका घर आता है तो उससे बातचीत करें, उसको विश्वास में लें, उसको पूछें आज आपके साथ स्कूल में कोई बात हुई है, कोई घटना है क्या। अगर आपका बच्चा घर लौटा है और डिप्रेशन में है, वो बात नहीं कर रहा है, उसका चेहरा उदास है, उखड़ा हुआ है, वो तकलीफ में है, तो उसको समझिए, उससे बात कीजिए, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, उसको पूछे भाई तुम्हारे यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, पूछिए, उससे बातें कीजिए। बात करेंगे तो ही बात खुलेगी। और इसके साथ साथ संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि नियम कानून तो बनते रहते हैं, जागरूक होना होगा समाज को, जागरूक होना होगा इस देश में रहने वाले लोगों को। जागरूकता हर ओर से नहीं आएगी तब तक अपराधों में कमी नहीं आने वाली है। कठोर कानून बनाकर हम अगर कठोर सजा देते हैं, जल्दी न्याय करते हैं, तब भी लोकतंत्र में विश्वास लोगों का आगे बढ़ेगा। तो हम तो सारी बातें हैं जागरूकता पर, ये बातें हैं कि बच्चों के प्रति हो रहे अपराध को अगर खत्म करना है तो समाज को जागरूक करना होगा, क्योंकि अपराधी भी तो हमारे ही समाज से आते हैं। ये भी किसी के बेटे होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी के बाप होते हैं। तो ऐसा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इन लोगों के ऊपर अध्ययन करना चाहिए। और अभी हम क्या कहें, ऐसी अप्रिय घटना हो चुकी है स्कूलों में, तो इसको दूर करने का प्रयास हम लोगों को करना ही है। तो समाज को जागरूक करने के लिए हम लोग आगे कार्यवाही की जाएगी, यही हम कहना चाहते हैं। समाज को जागरूक होना है, अपराध के प्रति सचेत रहना है। अब तो अभिभावक, शिक्षक, प्रिंसिपल, इन सब की जिम्मेदारी इस घटना के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सीसीटीवी तो हर स्कूलों में लगे हुए हैं, जहां नहीं लगे हैं चलिए, सरकारी बिल्कुल आदेश है, शशि सबको पांडे जी बहुत लगाने बड़ी बात कही है कि हर अभिभावक को जागरूक होना होगा, और सबसे बड़ी बात कि समाज में रहने वाले लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी, खुद को जागरूक करें और हर किसी को जागरूक करते करते ये समझे कि उनकी मेंटालिटी क्या है। और जब कहते हैं ये ना, एक कहावत है कि अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। और इस तरह की गतिविधियां तभी रुकेंगी जब हम अपने आप को और अपने बच्चों को और साथ ही स्कूल, पुलिस सभी मिलकर एक साथ आगे आएंगे। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कुल मिलाकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध सरकार, प्रशासन और हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। महिला सुरक्षा के प्रति लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मुंबई उपनगर क्षेत्र में किंडर लेकर बात करें तो प्राइमरी से लेकर स्नातकोत्तर तक सभी स्तर के शैक्षणिक संस्थानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और ये होने भी चाहिए। जो अब सरकार ने किया है वो काफ़ी अच्छा निर्णय है और स्कूल, कॉलेज, विभिन्न संस्थाओं को भी अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का अच्छी तरह से सत्यापन करना चाहिए ताकि वो सुनिश्चित हो सके कि वो कोई अप्रिय घटना ना हो और सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने के लिए समाज के प्रतिष्ठित लोगों के अलावा सिस्टम, सरकार में बैठे लोगों को लगातार प्रयास करने होंगे ताकि आने वाले समय में इस तरह की अमानवीय घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और हमारे देश में, हमारे राज्य में और हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई में महिलाएं सुरक्षित रह सकें। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें IN24 न्यूज। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।